बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि इस चैनल पर हम वज़ाइफ और तावीज़ात की वीडियोस भी अपलोड करते रहते हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा रूहानी मसला हो जिसका आपको हल ना मिलता हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर राब्ता कायम करके अपने मसाइल का कुरानी हल निकलवा सकते हैं। नाज़रीन, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी बीवी और अपने बेटे को रेगिस्तान में छोड़ दिया तो उनके पास खाने और पीने का सामान बहुत कम था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो पानी छोड़कर गए थे, उनकी जोजा बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने वो पी लिया था ताकि अपने बच्चे की भूख मिटा सकें। जल्द पानी खत्म हो गया और उन दोनों को प्यास लगने लगी। कुछ देर बाद उनके बेटे रोने लगे। वो भागती हुई मरवा की पहाड़ी पर गईं ताकि मदद के लिए किसी को बुला सकें। फिर वो सफा की पहाड़ी की तरफ भागीं, लेकिन वहां भी इन्हें मदद के लिए कोई ना मिला। इसी तरह दोनों पहाड़ियों पर उन्होंने 7 चक्कर लगाए। फिर वो परेशानी की हालत में अपने बेटे के पास बैठ गईं। उनके बेटे ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और अपनी एड़ियां जमीन पर मारना शुरू कर दी। फिर अल्लाह की तरफ से वहां चश्मा जारी हो गया। ये एक मौजज़ा था। उस जगह को आज जमजम के नाम से याद किया जाता है और आज भी वहां से पानी ऐसे ही निकलता है जैसे सदियों पहले जारी हुआ था। कुछ अरसे बाद वहां लोग आबाद होना शुरू हो गए और फिर वो पूरी आबादी बन गई। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम अब बड़े हो चुके थे और बहुत ज़हीन भी थे। इसी दौरान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बेटे के लिए बहुत परेशान रहते थे। फिर उन्होंने उनसे मिलने की गर्ज से मक्का जाने का इरादा किया। वो कई दिनों के सफर के बाद जब वहां पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका है। वो बहुत उदास हुए। जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को देखा तो उन्हें गले लगा लिया। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अल्लाह की राह में अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। उन्होंने वो ख्वाब एक बार फिर देखा। फिर उन्होंने इसका जिक्र अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से किया। उन्होंने अपने बाप के ख्वाब को पूरा किया और कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। वो अपने बेटे को लेकर अरफात पहाड़ी पर चले गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांधे और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, क्योंकि वो अपने बेटे को कुर्बान होता नहीं देख सकते थे। फिर अल्लाह ताला ने जन्नत से एक भेड़ को कुर्बानी के लिए भेजा। उसकी आवाज सुनकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखों से पट्टी हटाई तो उनके बेटे की जगह भेड़ था। वो बहुत खुश हुए और अल्लाह के इम्तिहान में पूरे उतरे थे। इसी तरह उस दिन से अब तक अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान किए जाते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा, अल्लाह ने मुझे काबा की तामीर का हुक्म दिया है। उन्होंने इमारत की तामीर का आगाज किया। दीवारें थोड़ी ऊंची हुई तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक बड़ा पत्थर लेकर आए ताकि उनके वालिद इस पर खड़े होकर काम को इंजाम दे सकें। उस पत्थर को मुकामे इब्राहीम का नाम दिया गया। जब मस्जिद की दीवारें खड़ी हो गईं, तो एक पत्थर की जरूरत पड़ी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पत्थर लाने का हुक्म दिया। वो वहां से गए तो एक फरिश्ता हाजिर हुआ और कहने लगा, ये पत्थर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए थे, इसे यहाँ नस्ब कर दिया जाए। शुरू में इस पत्थर का रंग दूध से ज्यादा सफेद था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर लोगों के गुनाहों की वजह से इसका रंग काला पड़ गया। आखिरकार उन्होंने काबा की तामीर को मुकम्मल फरमा दिया और इस तामीर को कबूल कराने के लिए अल्लाह ताला से दुआ की। लोग दूर दराज से वहां इबादत के लिए आने लगे और आज भी ये सिलसिला जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।